कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह तभी सही स्वरूप में माना जाएगा जब हम आपको सही चीज़ का एहसास करा सकें। यह कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है शब्द और इसमें मान लो शीर्षक में लग जाता तो ज़्यादा स्पष्टता हो जाती, लेकिन नहीं, कोई चीज़ हमें समझना चाहिए। समझने के लिए ज़्यादा शब्द जरूरी नहीं होते, एहसास जरूरी होता है। जितने विशिष्ट समझदार और एक्टिव पर्सन होंगे वो कम बोलते होंगे लेकिन बहुत गहरी बात करते होंगे। जो कवयित्री हैं जया जादवानी जी, उन्होंने यह सबसे कठिन समय नहीं है कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य तक का अर्थ क्या होता है? जब कोई मंजिल तक पहुँचे व्यक्ति और सामूहिक सफ़र यात्रा करते हुए, ट्रैवल करते हुए, सफ़र करते हुए, तो मान के चलो विश्वास अभी जीवित है। और जब विश्वास जीवित होता है तो इस बात का यहाँ प्रतीक बताया गया, समझाया जा रहा है कि अपनापन है। और अपनापन है तभी तो आगे क्या लिखा है कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कोई किसी का इंतजार कब करता बेटा? जब अपनापन होता, स्नेह होता, आत्मीयता होती। और वही आत्मीयता, वही स्नेह यहाँ पर एहसास कराया जा रहा है। एहसास कैसे कराया जाता है बताते हैं। जैसे आप बाहर खेलते हैं तो आप देखना कि मम्मी जैसे ही अंधेरा होने को होता कहती अंदर आओ जल्दी। क्यों कहते? क्योंकि आपसे अपनापन है, कोई दूसरा नहीं कहता। हो सकता मुख में कठिन शब्दों का या तेज शब्दों का उपयोग हो, लेकिन अंदर से बहुत नमी होती है। यही नमी यहाँ पर एहसास कराना चाहती हैं कौन? कवयित्री, कि आज भी विश्वास है, अपनापन है, जीवन है। बहुत बड़ी बिल्डिंग जरूरी नहीं है, 2 कमरे का घर जरूरी होता है, लेकिन उसमें अपनापन हो। ज़्यादा स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है कि आप 10, 25, 50 हज़ार रुपए की बहुत महंगी चीज़ खरीद करके किसी को दें तब अपनापन। उसमें कितना संघर्ष जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण यह है बेटा। तो यही संघर्ष अपनापन लाता है। और अपनापन को आगे क्या कहा गया है कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से तमाम बच्चों को। नानी, दादी, मौसी, बुआ, ये सब क्या है बेटा? अपनेपन का दूसरा नाम है। माँ ईश्वर के बाद दूसरा रूप, पिता ईश्वर के बाद दूसरा रूप। ये बहुत एहसास का विषय है बेटा। हमारे एक परिचित हैं, अमेरिका में रहते, अब भारत आ गए हैं कुछ समय के लिए, फिर जाएंगे वो। तो जब वो अमेरिका में रहते अपने पापा से बात करते तो कई बार उनकी झरझर आंसू गिरने लगते, हिचकियाँ लेने लगती, बहुत बड़ी पोस्ट पर। तो उनके पिताजी सुनाते हैं कि बेटा कहता है कि तुम अमेरिका आ जाओ, कुछ समय हमारे साथ रह जाओ। ये हज़ारों किलोमीटर दूर के से भी जो अपनापन है, एहसास है, वो जीवन जीने के लिए उमंग पैदा करता है। यह जितने लोग दुखी हैं अपनेपन के अभाव में दुखी हैं, जितने लोग सुखी हैं भी अपनेपन के अभाव में, सद्भाव में सुखी हैं। सद्भाव जानते? जैसे सबसे पहले अपनापन तो अपने ही से, स्वयं से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ठीक हैं तो हम दूसरे को अपनापन दे सकेंगे, हम ठीक नहीं है तो दूसरे को अपनापन नहीं दे सकते। यहाँ पर ये समझाना कि देखिए दादी, नानी बहुत अपनापन रखती हैं, खुद व्यवस्थित होती हैं, फिर बच्चों के सिर पे हाथ फेर करके वह कहानी सुनाती हैं, जिसमें आनंद आता है। और बच्चों को ऐसा नहीं कि ये बड़ी बिटिया का बच्चा है इसलिए अच्छा नहीं है, ये छोटी बिटिया का बच्चा है इसलिए अच्छा है। नहीं, सारे बच्चे उनके लिए एक समान। उसी अपनापन का नाम यहाँ पर एहसास कराया जा रहा है कि उसे कथा का आखिरी हिस्सा जिसमें किसी परी की कहानी और एक ऊर्जा और अपनत्व का संचार करती है। बहुत लच्छेदार शब्द जरूरी नहीं है कि आपको बहुत गा करके सुनाएं, जैसे भी सुनाएंगे सिर पे हाथ फेर के जो एहसास होगा वही वास्तव में एक सिद्ध करेगा कि यह सबसे कठिन समय नहीं। समस्याएं बड़ी नहीं होती जब 4 लोग इकट्ठे होते। देख, कोई दुख होता सब लोग इकट्ठे होते कि नहीं होते? सुख होता क्यों? क्योंकि दुख में सब लोग खड़े हैं साथ में। इसका अर्थ है कि कठिन समय नहीं है। बस इस बात की ज़रूरत है कि अपनेपन का एहसास हमें तो कराना चाहिए, सामने वाला करे ना करे उसकी योग्यता, उसकी समझ। लेकिन हमारी योग्यता और समझ ये है कि कोई 1000 आपको गलत कहे लेकिन आपको सही करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मंजिल मिले न मिले, फासला तो कम होता है। आओ हम फासला कम करें। वीडियो को कक्षा महसूस करना और इस कविता का एहसास करते हुए इतनी भावनाओं से भरना कि आपको ऐसा लगे कि जीवन में बहुत आनंद है। आज तो हम सब समझ के आए हैं कि कॉपी तैयार नहीं हुई, कोई बात नहीं, सबसे कठिन समय नहीं है। कब तैयार भी करेंगे, हम अपनी मम्मी को चाहते होंगे तो बहुत अच्छे से सुलेखन में कॉपी तैयार करेंगे।
पापा को चाहते होंगे तो पूरा 1 घंटे पढ़ेंगे, दादा की हम बात मानते होंगे तो वास्तव में बाहर पत्थर का खेल नहीं खेलेंगे, बिना मास्क के कहीं भी नहीं निकलेंगे, बाहर जाएंगे। बात मानना तभी होता है जब अपनापन हो। आओ अपनेपन का एहसास करें, इसका बहुत अच्छे से अर्थ समझें, महसूस करेंगे। वीडियो के माध्यम से आपको पुनः इसका आगे का अर्थ बताएंगे, प्रश्नोत्तर बताएंगे। और आपको यह जरूर बताना चाहते हैं, आपको बेटा जो रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें हो सकता कुछ 2-4 बच्चों के रिजल्ट उसमें ना आए, क्योंकि बेटा उनने गलती क्या कर दी, नाम नहीं लिखा अपना गूगल के माध्यम से जो दिया था। जब नाम नहीं लिखा तो बेटा रिजल्ट तो हमारे पास है आपका, आपको जितने अंक मिले वो भी निश्चित, लेकिन नाम की जगह आपने ओके या यस लिख दिया। इस कारण से आप जब स्कूल खोलेगा ना, या हमसे व्यक्तिगत या टीचर, क्लास टीचर के पास पहुंचोगे तो वो आपके लिए बता देंगे स्कूल खोलने पर। देखें अभी तो ये बात समझना कि सभी के रिजल्ट आए ये निश्चित नहीं है, 2-4 बच्चों के रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिखा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप समझ जाएं अपनेपन से कि आपने थोड़ी सी गलती की, इसलिए रिजल्ट सामने नहीं आया, लेकिन आपका रिजल्ट है। आपको ढेर सारा स्नेह।